उत्तर प्रदेश, जहां सरकारें सिर्फ नारों से नहीं समाज के समीकरणों से बनती है और 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी। ये लड़ाई राम मंदिर की नहीं, बुलडोजर की भी नहीं, बल्कि दलित वोट की है, क्योंकि यहाँ हर पार्टी जानती है जिसने दलित समाज का भरोसा जीत लिया, लखनऊ की कुर्सी उसी के करीब होगी। नमस्कार, मैं हूं निशिकांत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर, जहां हम बताते हैं भारत की राजनीति का तापमान। और आज उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। अगर आप पिछले कुछ महीनों की राजनीति को ध्यान से देखेंगे तो एक बात साफ दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश में लगभग हर राजनीतिक दल दलित समाज को लेकर अपनी नई रणनीति बना रहा है। सवाल है, आखिर क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित वोट सिर्फ संख्या नहीं, सत्ता का रास्ता तय करने वाली ताकत है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी और बसपा, आजाद समाज पार्टी सभी की राजनीति का केंद्र दलित समाज बनता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का प्रभार राजेंद्र पाल गौतम को देकर साफ संदेश दिया है कि 2027 की लड़ाई सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ी जाएगी। राहुल गांधी पिछले कई महीनों से संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अब पार्टी उसी लाइन को संगठन में भी उतारना चाहती है। कांग्रेस की कोशिश साफ है, दलित समाज को यह भरोसा दिलाना कि पार्टी केवल चुनाव के समय याद नहीं करती, बल्कि नेतृत्व में भी भागीदारी देना चाहती है। अब भाजपा की रणनीति को देखिए। 2014 के बाद भाजपा ने गैर जाटव दलित समाज में लगातार अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन अब उसे पता है कि विपक्ष भी इसी वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठा है। यही कारण है कि बिहार से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान की बढ़ती सक्रियता पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार चिराग पासवान की खुलकर तारीफ कर चुके हैं और भाजपा उन्हें दलित समाज के प्रभावशाली युवा चेहरे के रूप में आगे बढ़ा रही। वो हाल ही में यूपी में चिराग पासवान की सभाओं में पंडित पासी पासवान जैसे नारे भी सुनाई दे रहे हैं। इसे सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश माना जा रहा है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी पर। अखिलेश यादव पिछले 2 साल से लगातार एक ही नारा दोहरा रहे हैं, पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का मानना है कि अगर ये 3 वर्ग एक साथ आ गए तो भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। यानी समाजवादी पार्टी भी दलित वोट को अपने राजनीतिक भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी मान रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या दलित समाज समाजवादी पार्टी पर उतना भरोसा करेगा जितना अखिलेश यादव उम्मीद कर रहे हैं? अब बात बसपा की करेंगे। कई लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा कमजोर हो गई है, लेकिन राजनीति सिर्फ सीटों से नहीं चलती, वोट प्रतिशत भी बहुत मायने रखता है। अगर मायावती का पारंपरिक वोट बैंक आज भी उनके साथ खड़ा रहता है तो वह भाजपा और विपक्ष दोनों का खेल बिगाड़ सकती है। यानी बसपा भले ही सत्ता की दौड़ में कमजोर दिखाई दे उत्तर प्रदेश में, लेकिन किंग मेकर बनने की स्थिति आज भी बना सकती है। और अब सबसे नई चुनौती चंद्रशेखर आजाद हैं। दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी पहचान मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी राजनीति मायावती से बिल्कुल अलग है। वह सड़क पर संघर्ष, आंदोलन और आक्रामक शैली के जरिए अपनी जगह बना रहे हैं। अगर दलित युवाओं का एक हिस्सा उनके साथ जाता है तो इसका असर बसपा पर भी पड़ेगा और विपक्ष के पूरे समीकरण पर भी। यानी तस्वीर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ है। कांग्रेस दलित नेतृत्व के सहारे वापसी चाहती है, भाजपा अपने पुराने सामाजिक विस्तार को बचाए रखना चाहती है, समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, बसपा अपना पारंपरिक आधार बचाना चाहती है और चंद्रशेखर आजाद नई पीढ़ी के दलित नेतृत्व का चेहरा बनना चाहते हैं। यानी 2027 का चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम विपक्ष नहीं होगा, बल्कि दलित राजनीति के 5 बड़े दावेदारों की सीधी टक्कर भी देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दलित वोट एक बार फिर
किसी एक पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होगा या इस बार कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा और चंद्रशेखर के बीच आपस में बंट जाएगा? अगर वोट बंटा तो फायदा किसको होगा, भाजपा को या फिर विपक्ष को? यही सवाल 2027 की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमें एक बात सिखाती है, जिसने दलित समाज का विश्वास जीता उसने सत्ता की लड़ाई आसान कर ली। लेकिन इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा कठिन है, क्योंकि मैदान में दावेदार भी ज़्यादा हैं और दांव भी बहुत बड़ा लगा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको उत्तर प्रदेश में दलित समाज की राजनीति कैसी लगती है और आप उसे कैसे देखते हैं? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल थर्मामीटर। जय हिंद।